बीपीएससी के लिए पीवाईक्यू रिवीजन में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीरीज लेके आए हैं और इस सीरीज की ये पहली कड़ी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का भी पीएच 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच 7 होता है। जो क्षारीय विलयन होता है इसका 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन होगा 7 से कम होता है। तो इसमें होगा दो विकल्प, ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प ई चुनेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी तरंग दैर्घ्य की है? अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसमें दिया हुआ है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इसने क्या किया था, इन्होंने खोज की थी लेकिन द्विकुंडलित डीएनए की, ना कि इसकी खोज की थी। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने भी नहीं खोज किया, जोहानसन ने भी खोज किया, हरगोविंद खुराना ने भी इसकी खोज नहीं की थी। इसकी खोज, डीएनए की खोज की थी जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, जोहान फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। अगला देखते हैं, ये थाईग्लिसराइड क्या होता है? तो ये वसा होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क की। ठीक है, लेकिन यही ईसीजी लिखा होता है, इससे किसकी माप की जाती है? तो ये होता है हृदय की माप रोकने के लिए। तो हृदय की माप किससे मापा जाता है? ईसीजी से। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यदि इस संबंध में क्वेश्चन मैं पूरी सीरीज लेके आऊँगा बीपीएससी के बाद, जो बहुत बेहतरीन ढंग से साइंस को पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, और समझाऊँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन को गेस करना है, ये सब बताया जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न कथन चुनिए। तो इसमें दिया हुआ कि लाल तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये सही है। जो लाल रंग होता है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी रंग से ज़्यादा होता है, तो यही इसका विकल्प सही है, बाकी सब गलत हैं। हालांकि आपने देखा होगा विबग्योर एक होती है ना सीरीज, मतलब एक ट्रिक होती है। तो विबग्योर जो आर की तरफ जाते हैं तो वहाँ हर टच कम होता है, आवृत्ति कम होती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। लेकिन जब वायलेट कलर की तरफ आते हैं तो वो तरंग कहते हैं तरंगदैर्घ्य जो है वो घटता है और हर टच बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ती है। अगला देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ये तो सीधा सीधा आंसर है कि 104 होगा, लेकिन इस फार्मूले से आप मान रख के निकाल सकते हैं। C/5 इसको F-32.9। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत मोटर में विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? तो एमीटर में मापी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में एक मुख्य घटक होता है, कौन सा? तो इसमें सब घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य घटक है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी है, सभी हैं। तो इसमें होगा एक से अधिक, इसका विकल्प होगा ई सही। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस पे दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज उन्होंने की थी, उस पर इनको दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं, ऊष्मा का शक्ति स्रोत होता है तो माइक्रोकैंड्रिया। ठीक है, एनर्जी ऑफ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पावर हाउस से कहा जाता है माइक्रोकैंड्रिया को। आगे देखते हैं, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रो याद रखिएगा, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर में। ठीक, अगला देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगला है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अगला देखते हैं, डायनमो किस डायनमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि आपने देखा ना जनरेटर में क्या लगा होता है, जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा से घुमाते हैं तो क्या करता है? विद्युत बनाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि जो नीला रंग होता है, जब सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं तो उसमें 7-8 रंग होते हैं, तो जो नीला होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो छोटे छोटे कणों से प्रभावित विकिरण होकर वापस फिर आसमान में चली जाती है, तो इसी कारण हमें आसमान नीला दिखाई। जिसका बी विकल्प होगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 mm, माइक्रो मिलीमीटर। ठीक है, हालांकि इसका सीधे सीधे अगर आपको लिखना हो तो इसमें इसका मतलब ये होता है, एक इसका होता है 1 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर दिया हुआ, यहाँ पर मिलीमीटर कह रहा है, तो ये
इसको ऊपर ले जाएंगे 10 - मिलीमीटर, मिलीमीटर हो गया। लेकिन अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में चेंज करना है, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं। अगला है अति चालकता का लक्षण है तो अनंत पारिगम्यता। ठीक है, वर्ष दीर्घतम होता है तो दीर्घ सबसे ज़्यादा वर्ष बड़ा किसका होगा? जो सबसे सूर्य से दूर होगा, सबसे दूर कौन सा है? प्लूटो। तो प्लूटो का सबसे बड़ा वर्ष होगा, 365 दिन का नहीं होगा। हालांकि ठीक 365 दिन एक पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है, लेकिन जो सबसे दूर है वो सबसे लेट में प्रक्रिया में पूरा कर पाएगा, तो प्लूटो सबसे दूर होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आवर्ती आकृति का एक कारण है तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन। और जो गोल गोल वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जैसे कि किसी चिकनी पदार्थ पर जो चिकना सतह है उस पर अगर जल डाला जाता है तो गोल गोल क्यों होता है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर या सोया जाए तो क्या होगा? तो कमरे में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिज की जो टेम्परेचर सेट किया था, गैस निकलती है वो फ्रिज के वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर फ्रिज का गेट खोल दिया जाएगा तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो CaSO4 का होल टू H2O। और इसी में H2O पहले अगर 1/2 लगा दिया तो हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, विलेय नहीं होता है। हालांकि इसके बाकी समय जल में अधिक विलेय नहीं होता है, अम्लीय होता है। ठीक, अगला देखते हैं, पारद मिश्र धातु है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु। ओके, अगला देखते हैं, सामान्य प्रकार का कोयला बिटुमिनस कोयला है। जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइड यहाँ कम पाया जाता है बहुत ही। और एंथ्रेसाइड पाया कहाँ जाता है? तो एंथ्रेसाइड मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइड। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। ठंडे खून वाला जानवर कौन होता है? तो कछुआ। जो भी ठंडे खून वाला होगा वो ठंडी में, गर्मी में हमेशा ठंडे स्थान पर जाना पसंद करेगा। सांप हो गया, कछुआ हो गया, सब ठंडे खून वाले हैं। हम लोग गर्म खून वाले इसलिए हैं क्योंकि हम लोग का जो टेम्परेचर है हमेशा शरीर का मेंटेन रहता है, चाहे ठंडी में चाहे चाहे गर्मी में जाए, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो जो सांस लेते हैं वो गलफड़े के द्वारा होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं? तो 20 दांत। टोटल 52 दांत जो होते हैं उसमें आते हैं, जिसमें से 20 पुनः होते हैं, 32 होते हैं, 20 पुनः होते हैं, तो 32, 20, 52। मानव शरीर में पैर की हड्डी होती है, मानव शरीर की पैर की हड्डी होती है, उसमें 30 हड्डियाँ पैर में होती हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं? 8 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का नवीनतम पूर्ववर्ती है तो क्रोमैग्नन आदमी। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। माँ पौधे के बाद पौधा मिलता है तो इन दोनों से, तना से, जो बीज से भी पौधा उग जाएगा दूसरा। जैसे मान लो एक पेड़ है, उसमें फल हुआ, उसका बीज हो, दूसरा पेड़ उगाएगा। लेकिन यदि कलम कलम बांध दी जाए, तना काट के जो कलम बांध दी जाती है उससे भी नया पौधा उगाएगा। तो इन दोनों से, दोनों कारणों से माँ पौधे की भांति दूसरा पौधा उगाया जा सकता है। उसका में 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। ल्यूनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। ल्यूनिन क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऐसा काम जो होता है, फाइबर, प्राकृतिक नेचुरल फाइबर्स होता है। ठीक है, आमतौर पर स्टेम कटिंग का उपयोग किसे उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना के लिए। गन्ना कैसे बोया जाता है? तो गन्ना, एक जो किसान होंगे, संबंधित होंगे खेती की किसानी से, उसमें क्या होता है, गन्ने को काट दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है। मटर पौधा किस पूरा साग कुल का पौधा होता है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक चयन। अगला है, सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली की आयु की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो ये होता है यूरेनियम और पीबी लेड के द्वारा, बिलेट विधि से, यूरेनियम लेड विधि से की जाती है। और जो और जो के और AR विधि है, ये ज्वालामुखी चट्टानों की आयु जानने के लिए है। और जिससे क्रोटन विधि है, ये जीवाश्म ईंधन की, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म होते हैं, इनकी आयु जानने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला है वायु एक है, तो एक मिश्रण होता है कि वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, धूलकण पाए जाते हैं, जलवाष्प पाया जाता है, तो एक मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट, कितने वाट एनर्जी आ रही है, इसी बल्ब में लिखा है ना कि 50 वाट 40 वाट, उसके आधार पर जितने वाट का होगा उस हिसाब से विद्युत खपत करेगा वो। हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो आएगा कल।